हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके सजिटेरियस, चलो देखते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ओके सजिटेरियस, आपका अपना कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गुड। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सेजिटेरियस है, लियो है, कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके और एक और चीज़ जो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों मौजूद हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप ही इस रिलेशनशिप को घसीटे जा रहे हैं, राइट? आपकी वजह से ही ये रिलेशनशिप चल रहा है और अब आप थक चुके हैं। अब आप इस पर्सन की हरकतें झेलते झेलते थक चुके हैं। अब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते करते थक चुके हैं और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। हालांकि अभी भी आपने हार नहीं मानी है, लेकिन अब आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, राइट? क्योंकि एक लेवल तक ही कोई इंसान किसी के लिए इतने सेक्रीफाइसेस कर सकता है। ओके उसके आगे आप सेक्रीफाइसेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये पर्सन मे भी हो सकता है इट्स अ कैजुअल थर्ड पार्टी बट स्टिल अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और मुझे दिखाई दे रहा है किसी और को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू यू। हालांकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत इग्नोरेंट हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और समटाइम्स इट्स मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। मैं ही देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये किसी और के साथ भी आपने इनको कहीं देखा है बात करते हुए, या फिर कहीं कॉफ़ी पे या फिर डिनर पे आपने जाते हुए देखा है कई बार। ओके सो इट्स लाइक आपका भरोसा तोड़ा गया है, राइट? सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इस पर्सन की तरफ से आपको एक मैसेज आने वाला है। वो मैसेज जो आपको क्लैरिटी देने के लिए है, इवन दो ये पर्सन ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं और आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वो अपनी एक ऑफ़र आपको दे सकते हैं जिसमें वो एक सॉलिड ऑफ़र आपको दे रहे हैं। दैट मीन्स कि एक शादी का ऑफ़र मे बी, बट इन फ्यूचर, नॉट राइट नाउ। ओके पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब वो आपके साथ एक सॉलिड फ्यूचर देखते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी और के साथ कॉफ़ी पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं। आई डोंट नो कि उनका कनेक्शन सीरियस है कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दी जाती है तो डेफिनेटली किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आप नो डाउट इस पर्सन को अभी उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है, राइट? सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन मैनिपुलेटर भी हैं
चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, आपको दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। सो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही है कि ये पर्सन कई बार चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके सामने, और सच्चाई कुछ और ही है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन उसको आपके सामने रिवील नहीं करते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। ही और शी इज़ वेरी स्मार्ट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज या कॉल्स आ सकते हैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि उन्होंने उनको लगता है कि आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए उस बारे में। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने जा रहा है। हालांकि आपके पास अभी तक कोई ख़ास सबूत नहीं है इस पर्सन के ख़िलाफ़, लेकिन स्टिल आप अपनी बात रखने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन नो डाउट अभी कुछ तो फिशी कर रहे हैं, कुछ तो है ऐसा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन कुछ चीज़ें मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, और उस चीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये पर्सन इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। सो किंग ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि यस, ये किसी से तो बात कर रहे हैं अभी, और किसी को एज एन ऑप्शन देख रहे हैं, लेकिन इनके फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट प्रेफरेंस बेसिकली आप ही हैं, लेकिन दिखाते वो यही हैं कि वो कोई और को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपको एटलीस्ट ऐसी चीज़ पता चल रही है कि ये किसी और को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर के अभी इंतज़ार करने वाले हैं कि हाँ, देखते हैं इनका मूव क्या होता है, और अभी आप इंतज़ार ही कर रहे हैं कि इनका क्या एक्शन होने वाला है, इनका क्या मूव होने वाला है आपको आपकी तरफ, क्योंकि आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा और इनको भी पता है कि आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। तो यस, आप देखना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर के सॉरी फील करते हैं या नहीं फील करते हैं। ओके, सो 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो यस, इनकी तरफ से अपॉलॉजी आ रही है, और वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे इस चीज़ के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। लेकिन आप जो हैं इस पर्सन को लेकर के क्लोज्ड ऑफ हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ हद तक क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, एंड आप इस पर्सन से इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप शांत से हो गए हैं। बिल्कुल आपको हर्ट हुआ है, नो डाउट, लेकिन आप स्टिल अभी इस पर्सन से कुछ भी इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं जो आपने जनरली शेयर कर दिया करते हैं, वो भी नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिसकी टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, वो कोई सच में हो सकता है कि फिज़िकली जो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक फ़िज़िकल अट्रैक्शन पे ही बेस्ड उनकी कुछ केमिस्ट्री होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हालांकि वो जो पर्सन है जिससे अभी ये डील कर रहे हैं, यानी कि आपके अलावा जो थर्ड पर्सन है, उस पर्सन के मन में, या कहना चाहिए उस पर्सन के लिए इस पर्सन का कोई ख़ास महत्व नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये भी चीज़ों को कैजुअली ही ले रहे हैं। ओके, मे भी हो सकता है किसी कैजुअली कॉफ़ी या डिनर पे गए हों और आपने उनको डेट समझ लिया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे स्टिल आपके पर्सन की तरफ से इस पर्सन की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर्सन का आपके पर्सन की तरफ झुकाव नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और वो जल्दी ही इस चीज़ को लेकर के, अगर कोई गलतफहमी पैदा हो रही है आप दोनों के बीच में, जो कि इनको लग रहा है कि हो रही है, जल्दी ही वो आपके सामने इस बारे में बात करेंगे। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, और ये तभी पॉसिबल है, वो तभी बात करेंगे जब वो भी आपको जानते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से
एक सॉलिड बिगनिंग का ऑफ़र आ सकता है आपके लिए, यानी कि वो अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, और सबको सही करना चाहते हैं आपके और उनके बीच में। सो इसके लिए ये क्या करने वाले हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके लिए एक प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं वापस से। नई शुरुआत का प्रपोज़ल है, फिज़िकल अट्रैक्शन का प्रपोज़ल है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग का प्रपोज़ल है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है वन एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड, एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। हालांकि आप पीसफुल रेजोल्यूशन तो निकाल लेंगे इसका, आई मीन आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके बात कर सकते हैं इस रिगार्डिंग, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी हर्ट हैं, आप अभी भी वुंडेड हैं, आप अभी भी इस पर्सन से अब उस तरह के टर्म्स में नहीं आ सकते जैसे कि पहले हुआ करते थे। एटलीस्ट अभी आपको टाइम लगने वाला है कुछ टाइम के लिए। ओके, सो यहाँ पर मतलब अभी आप हील कर रहे हैं अपने आप को। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसमिंग, ओके। सो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये है कि आपकी लव लाइफ में ब्लॉसम आने वाला है। डार्कनेस के थ्रू अभी जा रही है, लेकिन नो डाउट यहाँ से आप निकल जाएंगे, और ये रिलेशनशिप अगर आपने इस डार्कनेस से निकल गए, आप इस पूरी गलत फहमियों से निकल गए, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ब्लॉसम करने वाली है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।